हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 24 अप्रैल दिन गुरुवार है, वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगाई है सौगातों की झड़ी, जिसके तहत किसानों को मिलेगी बिजली बिल से मुक्ति। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नीमच जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। सौगात के तहत 785 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया है। वहीं उन्होंने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले 3 साल में सरकार किसानों को बिजली बिलों से मुक्ति दिलाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 3 सालों में किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। सोलर पंप देने से किसान बिजली के बिल से मुक्त हो जाएंगे। सरकार ने सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की विकास दर 12% गति से बढ़ रही है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में दंडवत होकर जनसुनवाई में पहुंचे दर्जनों किसान, इसे देखते रह गए अधिकारी। दोस्तों, मामला मैहर जिले का है। मैहर में सिंगाड़ा उत्पादन कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले दर्जनों किसान मंगलवार को जनसुनवाई में दंडवत परिक्रमा करते हुए पहुंचे। अनोखे तरीके से आवेदन लेकर पहुंचे किसानों ने अपनी पीड़ा जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने रखी। फिलहाल अधिकारियों ने उन्हें एक बार आश्वासन देकर विदा कर दिया, लेकिन समस्या का समाधान कब तक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि मैहर जिले के रामनगर इलाके में रहने वाले दर्जनों गांव के किसान सिंगाड़ा का उत्पादन करते हैं। बरसात के मौसम में होने वाली फसल बीमारी के चलते नष्ट हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सहायता देने का भरोसा दिया गया था। लगभग 1 साल बीतने के बाद भी उन्हें कोई सहायता राशि नहीं मिल सकी है। इसी बात से परेशान होकर किसानों का दल कलेक्टर के यहाँ जनसुनवाई में पहुंच गया। हालांकि किसानों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें सहायता राशि जरूर मिलेगी। दोस्तों, बुरहानपुर में पॉलीथीन को अलविदा कह दिया गया है। वहां पर लोग कपड़े की थैली लेकर बाजार जाते हैं। दोस्तों, बुरहानपुर के शाहनगर परिषद में बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है, जहां सीएमओ दिलीप चौहान ने एक अभिनव पहल मेरी सच्ची सहेली हाथ की थैली के माध्यम से नगर को पॉलीथीन मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि जन चेतना का पर्व बन चुका है। बाजारों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की टोली ने जब हाथों में कपड़ों की थैली लेकर दुकानों पर जाकर लोगों को समझाई देना शुरू किया तो एक सशक्त संदेश समाज को मिला। दोस्तों, इस अभियान का असर लोगों के दिलों तक पहुंचा और अब बाजारों में खरीदार कपड़े की थैलियां लेकर पहुंचने लगे। हाट बाजारों में महिलाएं हो या पुरुष, सभी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में आगे आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस पहल को आमजन तथा व्यापारियों से भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। वहीं अब तक बुरहानपुर में बाजार से 3.5 कुंटल पॉलीथीन भी जब्त की जा चुकी है। दोस्तों, यह एक अच्छी पहल है, इसे सभी जिलों में लागू होना चाहिए। दोस्तों, उज्जैन के शीतला माता मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले पर हुई है गिरफ्तारी। दोस्तों, उज्जैन के खाचरोद में मुस्लिम बुजुर्ग का मंदिर में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया है, जहां हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि खाचरोद की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बने शीतला माता मंदिर में 59 साल का यूसुफ मंदिर परिसर में नमाज पढ़ता नजर आ रहा था। इस दौरान कुछ लोग उसे हैरत भरी निगाहों से भी देख रहे थे। इसकी खबर जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को लगी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने उस बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि यह पहल धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, मोहन सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत अस्पताल से घर तक पार्थिव देह को ले जाने के लिए मिलेगा अब सब वाहन। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि प्रदेश में अस्पतालों से घर तक पार्थिव देह ले जाने के लिए 100 वाहन उपलब्ध कराए जाए। अस्पताल से पोस्टमार्टम मृत्यु के मामलों में पार्थिव देह घर तक ले जाने की व्यवस्था होगी। यह व्यवस्था जिलों से शुरू होगी, इसके बाद विकासखंड और तहसील स्तर पर इसका विस्तार होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की बैठक के दौरान यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण किया जाए। कैंसर जैसे रोगों से ग्रस्त नागरिकों को आवश्यक उपचार सुविधाएं प्राथमिकता से दिलाई जाएं। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित किया जाए। वहीं पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ किए जा रहे हैं, जो प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पाकिस्तान का पहला बयान आया है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है, लेकिन वहां की सरकार झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री
ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने इस आतंकी हमले की निंदा भी की है। यह बयान उन्होंने पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल को दिया है। उन्होंने अपने बयान में भारत पर ही उल्टा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे भारत के लोग ही शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में नागालैंड से लेकर मणिपुर और कश्मीर के लोग सरकार के खिलाफ हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत सरकार लोगों के हक को मार रही है और उनका शोषण कर रही है, इसलिए लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस प्रकार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर ही आरोप लगा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने धर्म पूछ कर गोली मारी है। जो हिंदू था उन्हें गोली मार दी और जो मुस्लिम था उन्हें गोली नहीं मारी। इस प्रकार से कायराना हरकत आतंकियों द्वारा हुई है। अब इसका भारत कैसे जवाब देता है, यह देखने वाली बात है। दोस्तों, किसानों द्वारा नरवाई जलाने के मामले में मध्य प्रदेश देश में टॉप पर है। देश में किसानों द्वारा नरवाई जलाने के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। यह खुलासा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा हुआ है। खुलासे में मध्य प्रदेश में अभी तक गेहूं की पराली यानी नरवाई जलाने की 20,422 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी है। वहीं रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में नरवाई जलाने के मामले में विदिशा नंबर 1 पर है, उज्जैन तीसरे नंबर पर है और इंदौर 5वें नंबर पर है। नरवाई जलाने को लेकर यह चौंकाने वाली रिपोर्ट 21 अप्रैल को सामने आई है, जबकि सरकार द्वारा नरवाई जलाने पर रोक लगा दी गई है। इस पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है, फिर भी किसान नहीं मान रहे हैं। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहनों को मिलेंगे 11 लाख रुपए के इनाम। यह कैसे मिलेंगे, इस पर जानकारी आई है। लाडली बहनों के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 22 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 1 जुलाई 2025 तक चलेगा और 1 जुलाई को स्थापना दिवस पर इसका भव्य समापन होगा और इसी दिन लाडली बहनों को इनाम दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आने वाली लाडली बहना को 2,50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दूसरी विजेता को 1,50,000 रुपए और तीसरी विजेता को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा 51,000 रुपए के 2 पुरस्कार, 21,000 रुपए के 3 पुरस्कार, 11,000 रुपए के 3 पुरस्कार, 5,000 के 3, 2,100 के 11 पुरस्कार, 1,000 रुपए के 375 पुरस्कार। इस प्रकार 400 लाडली बहनों को कुल 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके लिए आपको सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर 62 69 69 53 53 या फिर 62 62 83 83 20 पर हाई टाइप करके भेजना होगा। ऐसा करते ही आपको सरकार द्वारा एक लिंक भेजी जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करते ही प्रतियोगिता की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आपको अपनी एक वीडियो या फिर रील बनाकर सरकार को भेजनी होगी। यह रील आपके हुनर की होगी, अर्थात आपको जो कुछ भी आता है उसका आप एक वीडियो बना लें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी लेकर आप उसे सरकार को भेज दें। वहां पर आपके वीडियो का सिलेक्शन होगा। यदि आप इस प्रतियोगिता में चयनित होती हैं तो आपको इनाम दिए जाएंगे और वह इनाम 1 जुलाई को मिलेंगे। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।